और बरारी के पूर्व विधायक विभास चंद्र चौधरी जी के पास में हैं और इन्हें बरारी की जनता विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। सर, आपको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जनता की कृपा है, जनता की इच्छा है। जनता ने देखा है लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच का मैंने इस 10 साल के अंदर में काम किया। कई विभिन्न योजनाओं का काम मिला कर कुल 400 से 500 करोड़ के बीच का काम। इतना बड़ा काम ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहाँ मेरा एक न एक काम है, बल्कि किसी न किसी टोले में भी काम मिलेगा आपको। अगर 20 टोले का गांव है तो 20 में 10 टोले में भी काम मिलेगा। इसलिए लोग जानते हैं कि काम करने वाला आदमी है, तो विकास किया है तो विकास होता है। लगातार सर आप जनता के बीच हर समस्या को लेकर कभी भी आपको जनता फोन लगा देते हैं और जनता के बीच आप जाते हैं और उनकी समस्या को सर आप सुनने का काम करते हैं। एक और बड़ी बात मैं बता दूं सर के बारे में, सर का जो आवास हुआ करता था पटना में, जैसे एमएलए एमपी को आवास मिलता है, एमएलए को आवास मिलता है, बरारी विधानसभा से जीते हैं सर। आपके आवास पे सर बहुत युवा छात्र वहाँ पे रह के सर पढ़ाई भी किए हैं, कभी दूर दराज से जाते थे, वहाँ पे रह जाते थे। लेकिन आजकल के जो विधायक बनते हैं सर, फोन करते हैं तो आवास के बारे में कि सर आज रुकना है, तो लेकिन सर उसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? दूसरे के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा मानना है कि वो सरकारी आवास है। जो विधायक बनते हैं, विधायक बने इसलिए आवास मिला है, लेकिन वो आवास जनता का आवास है, विधानसभा क्षेत्र की जनता का ही घर है और इसके लिए वो तो फ्री है, उनका घर है, वो रहेंगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि 20-25 लड़के जो स्टूडेंट थे वो बैठ करके वहाँ कोचिंग करते थे या फिर पढ़ते थे और सभी के सभी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास करके आज नौकरी में है। तो ये मेरा बहुत सौभाग्य है। ऐसे तो वो अपनी मेहनत से पास करके नौकरी पाए हैं, लेकिन मेरा इसीलिए सौभाग्य है कि मेरे क्वार्टर में रह करके पढ़ करके नौकरी पाया है। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं जो चैनल में देख रहे हैं आप, मैं चैनल का एक डायरेक्टर भी और कह सकते हैं, मेरे पिताजी भी सर के ही आवास में रह के वहाँ लगातार केस मुकदमा का काम चलता था, बराबर रहते थे। जब मुझे जरूरत पड़ती थी तो बिना उस समय तो सर को हम जानते भी नहीं थे, इनका आवास हुआ करता था, डायरेक्ट टेम्पू लेके लगभग 10-12 छात्र को तो मैंने रखवाया है और वहाँ से जाके एग्जाम उन्होंने दिया है। सर आपको तो मालूम भी नहीं होगा सर। नहीं, बहुत लोगों का तो पता चल जाता था, मेरे एब्सेंट में लोग आते थे क्योंकि मेरा आवास खुला हुआ रहता था। जो केयर टेकर थे उनको एकदम स्पष्ट निर्देश था कि क्षेत्र का या कटिहार जिला का किसी भी विधानसभा का आदमी कोई आवे या पूरे बिहार में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आवे तो उसके रहने के लिए बिल्कुल फ्री है, यहाँ रहेगा आराम से, उसको रहने देना, कोई तकलीफ नहीं होने देना। अगर इस बार फिर चुनाव आप जीतते हैं तो क्या सर फिर आवास यहाँ की जनता को मतलब जो जरूरतमंद है वो रह सकते हैं? ये भविष्य की बात है, भविष्य के गर्त में जो बात सकी हुई है उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। तो क्या इस बार सर आपको पार्टी अगर टिकट देती है तो मतलब क्या सर बरारी विधानसभा से आप चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं? अगर टिकट देगी तो निश्चित चुनाव लड़ेंगे। निश्चित लड़िएगा? निश्चित। तो सर आप ऐसा क्षेत्र में एक काम बताइए जो नहीं होने वाला था और आपने सर उसको बढ़ चढ़ कर और अपनी मेहनत से वहाँ काम करके दिखाया। ऐसा तो बहुत काम है, लेकिन एक नज़ीर के तौर पर अभी हम लोग सीमापुर में हैं। सीमापुर से कटिहार की दूरी मात्र यहाँ से करीब 15-16 किलोमीटर और 16 किलोमीटर जाने के लिए सीमापुर के लोगों को 40 किलोमीटर कोढ़ा क्षेत्र होकर के कटिहार जाना पड़ता था। लेकिन आज बालू घाट का पुल जो लगभग 34 करोड़ की लागत से रोड और पुल बना है, ये अविश्वसनीय है। ये बहुत इस क्षेत्र के डेवलपमेंट की दृष्टि से कहिए, इस क्षेत्र के नागरिकों के हित में कहिए और इस क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे विधानसभा को, बरारी हो या कुर्सेला हो या समिली, उसको जोड़ने का क्षेत्र से क्षेत्र के अंदर कटिहार जाने का कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल या और भी कोई रेस्क्यू ऑफिस जाना हो तो क्षेत्र के अंदर ही जा सकते हैं। इस प्रकार का मैंने मरिया में भी एक पुल बनाया जो उस क्षेत्र को जोड़ता है, मधेली में भी पुल बनाया था जो समेली को जोड़ता था। इस प्रकार से कई क्रम है जो कि जोड़ने का काम ईश्वर की कृपा थी, मैं चाहता था और वो काम मिल जाता था, काम हो जाता था। सर लगातार मोदी जी का नाम सर पूरे देश में डंका बज रहा है, विपक्षी कर रहे हैं मोदी जी से कुछ जुमलाबाजी कर रहे हैं, इस पर क्या करना है? विपक्ष ही जुमलाबाजी कर रहा है, ये नौटंकी कर रहे हैं। इन लोगों की नौटंकी उटंकी चलने वाली नहीं है। INDIA बना देने से कुछ नहीं हो जाता है। मतलब एनडीए के बदले मतलब आप लोगों का जो एनडीए गठबंधन उसके बदले इंडिया बनाया, उससे कुछ नहीं होने वाला? कुछ नहीं, उसका कोई असर नहीं है। बोल रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे, इस बार जो है एकदम राहुल गांधी का डंका बज जाएगा। डंके की चोट पर मैं आज घोषणा कर रहा हूँ और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, भारत के 2024 में पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही बनेंगे। देखिए पूर्व विधायक बरारी के उन्होंने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सर आप कहते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे, लालू यादव जी कहते हैं 2024 में पूरा
सफाया हो जाएगा। पर किसी के विपक्ष के लोग हैं, उनका कहना काम है, किसी के कहने से क्या होगा। कौवा खान लेके गया ये हल्ला करने से, कनवा थोड़े कौवा के पास चला जाता है। धरती हमारी है, क्षेत्र हमारा है, जनता हमारी है, उसकी सेवा हमने किया है, हमारे मोदी जी ने किया है, पूरे देश के लिए किया है, नौजवानों के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है, मजदूरों के लिए किया है, हर वर्ग के लोगों के लिए किया है। इसलिए पूरे देश की जनता, आम और आवाम आज मोदी जी को चाहती है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में कोई मिसाल नहीं है, कोई दूसरा कोई नेता नहीं है जो नंबर अव्वल में आता हो। यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है जो दुनिया में नंबर 1 पर आते हैं, जिनका रेटिंग आज के दिन 78% है। 78% रेटिंग कोई मैं नहीं दे रहा हूँ, ये विश्व की एक संस्था है जो रेटिंग कर रही है, उन्होंने 78% दिया है। जबकि जापान, चीन और रूस, अमेरिका, ये सबके जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है बहुत मोदी जी से नीचे है। सर आप लगातार कर रहे हैं, बट विपक्षी का कहना है कि मोदी जी के राज में बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर है। इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना बेरोजगारी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। और ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि नौजवान आज पढ़ लिख करके, जो पढ़ लिख लिया, BA पास कर लिया, MA पास कर लिया, उसको बेरोजगारी की श्रेणी में डाल दिया है। ऐसा नहीं है, वो भी कुछ न कुछ काम करते हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं भारत सरकार की जो इन योजनाओं के माध्यम से वो अपना धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। मेरे भी बच्चे व्यापार करते हैं, कोई नौकरी में नहीं है, मैं उसे बेरोजगार नहीं मानता। लाख लाख रुपया महीना कमाने वाला आज के दिन हिंदुस्तान में बहुत सारे व्यापार में बच्चे कमा रहे हैं, उसको बेरोजगार मानेंगे? ऐसा नहीं है। सर तेजस्वी यादव का जब सवाल हुआ था, यही बरारी का मैदान है, वहाँ एकदम बड़े बड़े वादे कर रहे थे। सर जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो एक कलम चलेगा और 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा। तुरंत 15 अगस्त में नीतीश कुमार उसको बोल दिया 20 लाख। सर क्या हुआ उसका, कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो बरारी की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि जो मिले, तेजस्वी जी मिले या नीतीश जी मिले, उनसे 10 लाख मांगे नौकरी और नीतीश जी से 20 लाख नौकरी मांगे। देने वाले तो कोई है नहीं। ढोलक जो है ना, ढोल पर बजाना बहुत कठिन है, तबला आपका टेबल पर तो हर कोई डुगडुगा जाता है, इसलिए वो ढोलकी जो है ये लोग टेबल पर बजाने वाले हैं, सर जमीन पर। सर एक और सा सवाल है, हम एक वीडियो चलाए थे भदैया टोला का पुल का। सर वहाँ पुल पे लगभग सैकड़ों की संख्या में युवा है, उसका मैं वीडियो डालूंगा, स्क्रीन पे चलेगा। सर वहाँ एक लोहा का पुल बना हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे यार धंस गया है पुल, और वहाँ के ग्रामीण जो है लगातार विधायक को, सांसद को दे रहे हैं कि इसका पुल के बारे में कीजिए। सर वो पुल आपने बनाया? वो पुल मैंने बनाया था, और ये मेरे जहाँ तक मुझे स्मरण है 2008 में बना था, लोहा का पुल बना था। उसका जो अर्थवर्क है वो भी जमीन पर ही बना था, किसी ने किसी के जमीन पर बना था, खेत में बना था, और वो मिट्टी कहीं ना कहीं बरसात के दिनों में धंसती है, उस कारण से उसका जो छोड़ देता है, मतलब सड़क और पुल से जो सड़क बीच में छोड़ देता है, वही स्थिति में हाल में भी भदैया छोड़ा गया है। तो ये विधायक जी का काम है या नहीं तो फिर प्रशासन का काम है। मैं भी प्रशासन को बोलूँगा कि उसको ठीक ठाक करे, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूँ स्थानीय सांसद से भी, स्थानीय विधायक से भी और स्थानीय प्रशासन से भी कि वह भदैया टोला जाने के मार्ग में एकमात्र वही पुल है जो कटिहार ही नहीं बल्कि पूर्णिया जिला के भी बहुत दर्जनों गाँवों को जोड़ने का काम करती है। उसको निश्चित रूप से बनाने का काम ये लोग करें। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे सर से, लगातार सर से सवाल पूछते रहेंगे। सर आप अपना परिचय दीजिए। विभास चंद्र चौधरी, पूर्व विधायक बरारी। बहुत बहुत धन्यवाद।